स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? मैं समझता हूँ आप कुशल होंगे। स्टूडेंट, आज कक्षा 10 हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपना अध्ययन जारी रखें। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको सरल वाक्य के बारे में पढ़ा चुके हैं। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और एक मुख्य क्रिया से संबंधित जितने भी वाक्य होते हैं, एक पद वाली क्रिया, दो पद वाली क्रिया, तीन पद वाली क्रिया और चार पद वाली क्रिया को हम पढ़ा चुके हैं। अर्थात एक मुख्य क्रिया जो होती है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है वो वाक्य सरल वाक्य होते हैं, चाहे वो क्रिया एक पद वाली हो या दो पद वाली हो या तीन पद वाली हो या चार पद वाली हो। आज हम स्टूडेंट ऐसे सरल वाक्यों का अध्ययन करेंगे जो दो या दो से अधिक क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य के अंतर्गत आज हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें दो या दो से अधिक क्रियापद होते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया वाले सरल वाक्य। तो आइए अध्ययन करते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया वाले सरल वाक्य। तो आज ऐसे वाक्यों का हम अध्ययन करेंगे जो सरल वाक्य तो होंगे, लेकिन उनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है। इससे पहले हमने एक मुख्य क्रिया वाले वाक्यों का अध्ययन किया जिसमें एक पद भी था और एक से अधिक पद भी थे। तो पद बात अलग है और क्रिया बात अलग है, लेकिन आज हम अधिक क्रिया वाले अर्थात दो या दो से अधिक क्रिया वाले सरल वाक्यों का अध्ययन करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सरल वाक्य की शर्त ये है, सरल वाक्य की शर्त ये है, थोड़ा सा लिखेंगे, सरल वाक्य की शर्त ये है सरल वाक्य की शर्त ये है कि उसमें एक मुख्य क्रिया हो, कि उसमें एक मुख्य क्रिया हो, एक मुख्य क्रिया हो, उसमें एक मुख्य क्रिया हो, परंतु क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। परंतु क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, हो सकते हैं
एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। जैसे 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 वह रोटी खाकर खाकर विद्यालय 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 जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस बात में कितनी क्रियाएं हैं, लेकिन ये बात कैसा है, सरल है। तो देखेंगे बात में वह कौन है, कर्ता है, रोटी क्या है, कर्म है, और विद्यालय क्या है, कर्म है, और जाता है क्या है, क्रिया है, और खाकर क्या है, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। तो पहला कर्म तो हमारा रोटी है, और पहले कर्म की क्रिया हमारा क्या है, खाना हुआ, और दूसरा कर्म हमारा विद्यालय है, और उसकी क्रिया क्या हुई, जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो या दो से अधिक क्रिया वाले सरल वाक्य। तो ये बात हमारा कैसा है, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। लेकिन इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया तो खाना है और दूसरी क्रिया जाना है। तो दो क्रियाओं वाला हमारा ये कैसा है, सरल वाक्य है। मैं मानता हूं स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि दो क्रियाओं वाले सरल वाक्य किस प्रकार के होते हैं। देखिए वह रोटी खाकर, एक क्रिया पहले उसने खाने की कर ली, उसके बाद में विद्यालय जाने की दूसरी क्रिया कर ली। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया क्या है, खाना है, और दूसरी क्रिया क्या है, जाना है। अर्थात जाना है। तो स्टूडेंट आगे देखेंगे अब हम दूसरे टाइप के वाक्य की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट हमें समझना पड़ेगा कि ये खाकर जो क्रिया है ये हमारी कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, और ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने समझा सरल वाक्य की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानते हैं। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया भी हो सकती है और दो क्रियाएं भी हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट आज हम दूसरे वाक्य की चर्चा करते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। तो सभी स्टूडेंट या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें वीडियो को स्लो मोशन में चला करके। देखेंगे स्टूडेंट हमारा नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है इसके बारे में लिखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस होता है ये। तो इसमें क्या होते हैं, जहां पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि जहां दो या दो से अधिक जहां दो या दो से अधिक
किसी उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वहां संयुक्त वाक्य होता है। तो स्टूडेंट, आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे एक वाक्य है, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। जैसे हमने बाजार की सुबह से शाम तक खाक छानी किंतु काम नहीं बना। तो स्टूडेंट, ये हमारा सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा संयुक्त वाक्य का है। हमने बाजार की सुबह से शाम तक खाक छानी किंतु काम नहीं बना। तो ये किंतु जो है, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। हमने बाजार की सुबह से शाम तक खाक छानी, एक उपवाक्य हमारा ये है। काम नहीं बना, दूसरा उपवाक्य हमारा ये है। लेकिन इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो है वो किंतु शब्द कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट देखेंगे दूसरा वाक्य, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो पहला उपवाक्य इसमें जल्दी चलिए है और दूसरा उपवाक्य इसमें बहुत देर हो जाएगी है। लेकिन जो अन्यथा है, ये हमारा क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक क्या है? अव्यय है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और हमारी डेफिनेशन में भी लिखा है, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ सिद्ध करके देखा कि हमने बाजार की सुबह से शाम तक खाक छानी किंतु काम नहीं बना। तो किंतु हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इस सेंटेंस में भी जल्दी चलिए एक उपवाक्य है और बहुत देर हो जाएगी ये भी एक उपवाक्य है। लेकिन अन्यथा जो शब्द है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दोनों को वाक्यों को जोड़ने का काम करता है।
और जब दो वाक्यों के बीच में अन्यथा या किंतु शब्द जुड़े हों तो वहां हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो स्टूडेंट देखेंगे एक और उदाहरण भी देखेंगे। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। इधर अध्यापक पहुंचे, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो यहां देखेंगे कि पहला सेंटेंस हमारा ये था, दूसरा ये और तीसरा ये सेंटेंस है। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो यहाँ पर इधर अध्यापक पहुंचे, ये हमारा क्या है? उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य है। और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, ये भी क्या है? हमारा एक उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य है। लेकिन जो और हमारा है ये क्या है? ये समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो देखिए स्टूडेंट, एक उपवाक दूसरा उपवाक और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। तो जहां समुच्चय बोधक अव्यय से दो उपवाक या दो से अधिक उपवाक जुड़े होते हैं तो वहां हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कुछ ऐसे संयुक्त वाक्य जिनमें और तथा एवं भी जुड़ा होता है। सभी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई करेंगे। इस कोरोना के समय में सभी को अपने अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने अध्ययन को लगातार जारी रखना है। इसी के साथ स्टूडेंट आइए कुछ ऐसे वाक्य और से जुड़े संयुक्त वाक्य और से जुड़े संयुक्त वाक्य और से जुड़े संयुक्त वाक्य। जैसे देखेंगे रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकले। एक बात हमारा ये हो गया। दूसरा, बरसात हुई और हम भागने लगे। बरसात हुई और हम भागने लगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उत्तेजित हुआ और उसे पीटने लगा। मैं उत्तेजित हुआ, मैं उत्तेजित हुआ, मैं उत्तेजित हुआ और उसे
वाक्य भी संयुक्त वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं और बीच में और समुच्चयबोधक अव्यय शब्द से ये वाक्य जुड़ रहे हैं, इसलिए इन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, इसमें रात हुई और तारे निकले, लेकिन और जो है वो क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। बरसात हुई, हम भागने लगे, दो उपवाक्य हैं, लेकिन बीच में और समुच्चयबोधक अव्यय से ये दोनों उपवाक्य जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य हुआ। मैं उत्तेजित हुआ, उसे पीटने लगा, दो उपवाक्य हैं, लेकिन दोनों उपवाक्य और समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य हुआ। तो मैं मानता हूँ स्टूडेंट, और समुच्चयबोधक अव्यय से बनने वाले वाक्यों को आप भली प्रकार समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, आइए अब हम दूसरे प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं जिनमें इसलिए जुड़ा होता है। इसलिए से जुड़े संयुक्त वाक्य। इसलिए से जुड़े संयुक्त वाक्य। इसलिए से जुड़े संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं। वह सोया रहा, इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। वह सोया रहा, इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए सुबह उठना था। मुझे सुबह गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए मुझे गाड़ी पकड़नी थी। मुझे गाड़ी पकड़नी थी। इसलिए सुबह उठना पड़ा। इसलिए सुबह उठना पड़ा। उसके बाद देखेंगे, मोहन बीमार है, इसलिए नहीं आ सका। मोहन बीमार है, इसलिए नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सका। तो स्टूडेंट देखेंगे हम, वह सोया रहा, ये एक उपवाक्य है। गाड़ी न पकड़ सका, ये एक उपवाक्य है, लेकिन बीच में जो इसलिए है, ये एक समुच्चयबोधक अव्यय होने की वजह से इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम
मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। मोहन बीमार है इसलिए नहीं आ सका। तो इन तीनों वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं और बीच में समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए से दो दो उपवाक्य जोड़े जा रहे हैं और यही कारण है कि इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा जहां दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम तीसरे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बनाएंगे जिसका नाम है परंतु, अर्थात परंतु से जुड़े संयुक्त शब्द। स्टूडेंट, इससे आगे का